आइए जानते हैं 10 बहुत ही काम के कुकिंग टिप्स। नंबर 1, जब आप सब्जी के लिए प्याज भून रहे हों तो उसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डाल दें। ऐसा करने से ग्रेवी में चीनी कैरेमलाइज होकर उसे अच्छा कलर तो देती है, साथ ही स्वाद में भी इजाफा करती है। नंबर 2, अगर आप मिक्स वेज कटलेट बना रही हैं तो सब्जी उबलने के बाद जो पानी बचे उसे सूप में या फिर दाल पकाने में डाल दें। दाल बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। नंबर 3, मूली को कद्दूकस करने के बाद उसे निचोड़ने के बाद निकले हुए पानी को आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मूली नहीं, लौकी के पानी के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। इस बचे हुए पानी से आप आटा गूंथ सकते हैं, सूप या फिर सब्जी में भी इसे डाल सकते हैं। इससे सब्जी का टेस्ट नहीं चेंज होगा, लेकिन वो ज़्यादा सेहतमंद ज़रूर हो जाएगी। और नंबर 4, पकोड़े बनाते समय अगर उसके घोल में एक चुटकी अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर और थोड़ा गरम ऑयल मिला दिया जाए तो पकोड़े और कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं। नंबर 5, लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड की सफाई करनी है। बेकिंग सोडा और सिरका के मिश्रण को पूरे बोर्ड में फैला दें, इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर नया चमकदार बोर्ड तैयार है। नंबर 6, बचे हुए पिज़्ज़ा या नान को गर्म करने से यह सूखा और बेस्वाद हो जाता है, तो माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा स्लाइस को गर्म करते समय साथ में 1 कप पानी रखें। करने से ना उसकी ताजगी बरकरार रहेगी। 7, केक को अच्छे से काटने के लिए गर्म पानी में डूबा हुआ चाकू इस्तेमाल करें। चाकू को पहले पोंछें और फिर केक काटें। हर स्लाइस के लिए यही रिपीट करें। 8, सब्जी को ताज़ा रखने के लिए फ्रिज के वेजिटेबल स्टोरेज वाले सेक्शन में कागज़ के तौलिए या फिर पतले मुलायम सूती कपड़े बिछाएं और उस पर सब्जी और फ्रूट रखें। नंबर 9, हरी मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले उनके तनों को हटा दें और उन्हें कागज़ में लपेट दें, वे लंबे समय तक ताज़ा रहेंगे। नंबर 10, करेला स्वास्थ्य के लिए वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हर किसी को करेले का टेस्ट नहीं अच्छा लगता। तो करेले की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए कटे हुए करेलों को नमक वाले पानी में 20 मिनट के लिए डाल दें, फिर पानी निकाल कर इन्हें यूज़ करें। और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।